हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 8.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। हमने एक चतुर्भुज बना लिया और कह रहा है यदि हम इसकी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें, तो हमने मान लिया ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू, सी डी का मध्य बिंदु आर और डी ए का मध्य बिंदु एस है। अब हमने क्या किया, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया इस प्रकार से। ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिला दिया और इस ए बी सी डी इस चतुर्भुज का हमने एक विकर्ण खींच लिया, ये डी बी या फिर कह लें बी डी, ये विकर्ण खींच दिया और मध्य बिंदुओं को आपस में हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, तो हमारा अंदर एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, देखिएगा पहले जो हमें दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं, फिर जो सिद्ध करना है उसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, बी सी, बी सी, सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु पी क्यू आर और एस हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो दिया गया था उसे लिख लिया। अब जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, देखिएगा हमें सिद्ध करना है जो ये रेखाखंड पी आर और एस क्यू है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हमें समद्विभाजित सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, जो हमारा एस क्यू है इसके दो पार्ट बन रहे हैं, एक तो ये रहा इस बगल और ये कि इस रेखाखंड के इस तरफ है, यानी कि ये दोनों रेखाखंड जो हमारे बन रहे हैं हमें इन्हें बराबर दिखाना होगा। इसी प्रकार से इस पी आर रेखा खंड जो है हमारा, इसके भी दो पार्ट बन रहे हैं, इन दोनों पार्ट को भी बराबर दिखाना होगा। तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि जो पी आर और एस क्यू मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड है वो समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना होगा, हमें ओ एस बराबर ओ क्यू सिद्ध करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे ओ एस बराबर ओ क्यू तथा ओ पी बराबर ओ आर सिद्ध करना है हमें। ओ पी बराबर ओ आर, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमें एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, हम इस त्रिभुज पे बात करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। और इस त्रिभुज में हम क्या देख सकते हैं, हमें पता है इस त्रिभुज में ए बी भुजा का मध्य बिंदु पी है और ए डी भुजा का मध्य बिंदु एस है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी तथा ए डी के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, पी और एस हैं, ठीक है। हमें पता है इस त्रिभुज में ए बी डी त्रिभुज में ए बी का मध्य बिंदु पी, ए डी का मध्य बिंदु एस, वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। और हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु पता है और उन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड खींच दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर एस पी है, तो ये रेखाखंड जो होता है ये तीसरी भुजा के समांतर होता है, यानी कि हमारा एस पी किसके समांतर हो जाएगा, हमारा बी डी के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए जो हमारा एस पी रेखाखंड होगा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वो हमारा समांतर होगा वी डी के। ठीक है, ये हमारा बी डी के समांतर होगा, और जानते हैं समांतर तो होगा और इस बी डी का आधा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे तथा जो हमारा एस पी है वो हमारा बी डी का आधा भी होगा।
ठीक है, चूँकि हम प्रमेय पढ़ चुके हैं, जो हमारा मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होता है वह तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और तीसरी भुजा का आधा भी होता है। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर कर दी, ठीक है। और इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम ये त्रिभुज लेंगे CBD में, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज CBD में। इसी प्रकार से CBD में हम क्या निकाल सकते हैं, तो CBD में हमें पता है कि इस BC भुजा का मध्य बिंदु Q है और CD भुजा का मध्य बिंदु R है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस त्रिभुज में हमें BC तथा CD के मध्य बिंदु क्या है, Q और R हैं, Q तथा R हैं। इस त्रिभुज में भी हमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु पता है, इसलिए हम कह सकते हैं मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड QR, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड QR समांतर हो जाएगा BD के, और BD का आधा भी हो जाएगा। QR हमारा समांतर हो जाएगा BD के और आधा भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये समांतर होगा, समांतर, और आधा हो जाएगा BD का, ठीक है। इससे मान लेंगे क्या, हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम क्या निकाल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यदि हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड की बात करें तो समीकरण फर्स्ट में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है SP समांतर BD दे रखा है। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में SP समांतर BD दे रखा है, समीकरण सेकंड में QR समांतर BD दे रखा है। यानी कि यदि हम BD और BD दोनों में है, BD दोनों में, तो BD को हम हटा दें तो क्या बचेगा, SP यहाँ बचेगा, QR यहाँ बचेगा, तो SP समांतर क्या हो जाएगा हमारा, QR हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, तथा इसी प्रकार से यदि हम यहाँ बात करें SP बराबर हमें क्या दिया गया है, 1/2 BD दिया गया है। तो 1/2 BD की जगह पे हम समीकरण सेकंड से क्या लिख सकते हैं, QR लिख सकते हैं। तो हमने 1/2 BD की जगह पे लिख दिया QR, ठीक है। हमने समीकरण फर्स्ट व सेकंड से निकाल लिया कि ये SP समांतर है QR के तथा SP बराबर है QR के। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा SP और QR है ये दोनों समांतर भी हैं, बराबर भी हैं, और ये एक चतुर्भुज PQRS बन रहा है। इस चतुर्भुज PQRS में ये दोनों भुजाएं समांतर और बराबर हैं। हम जानते हैं यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर बराबर होती हैं तो वह क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा PQRS है, इसलिए PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमारा PQRS क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जो हमारे विकर्ण हैं इसके SQ और PR ये परस्पर समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे PR तथा SQ विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे। चूंकि हमारे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो समद्विभाजित करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे करेंगे, ठीक है, करेंगे। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात समद्विभाजित करने का मतलब है कि जो हमारा OS होगा वो OQ के बराबर होगा, जो OS होगा वो हमारा बराबर होगा OQ के, तथा जो हमारा OP है वो बराबर होगा OR के, OP बराबर हो जाएगा OR की। और देखिएगा यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी, यहाँ पर देखिएगा यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी, यहाँ पर ये देखिएगा, तो ये चीज़ हमारी सिद्ध हो जाती है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा 6वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।